हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं सचिन तेंदुलकर द गोट द लेजेंड क्रिकेटर। और आज हम देखें तो मोस्टली जो क्रिकेटर है ना, वो इनको ही अपना रोल मॉडल मानते हैं। आज के लेजेंड लाइक करंट टाइम में देखा जाए तो सबसे बड़े क्रिकेट में बैट्समैन में तो वो है विराट कोहली सर। और वो जो है ना, इनको लाइक अपने लिए रोल मॉडल मानते हैं और इनसे कम्पीट करने की कोशिश करते हैं। लाइक हमेशा ही लाइक वो नहीं करते, लेकिन हम लोग करते रहते हैं, उनके साथ मिलाते हैं। मतलब हम फैन है ना सारे, वही कहते हैं कि हम अपने आइडल को इनके साथ मैच करें। द गॉड ऑफ क्रिकेट भी कहा जाता है सचिन तेंदुलकर सर को। और इनसे इंस्पायर होके कितने मतलब क्रिकेटर जो है ना, वो अपना नाम जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो अच्छा लगता है, हमें बहुत खुशी होती है। और हमें ये एक बहुत हमारे लिए अच्छी चीज़ है कि हम जो है ना सर के ऊपर वीडियो ला रहे हैं। तो हमारा ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है सर के ऊपर, तो इसलिए वीडियो कुछ लेंथी होने वाला है, मज़े के एडिट्स होने वाले हैं, काफ़ी प्यारे प्यारे मोमेंट्स होने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और सर से रिलेटेड, उनकी लाइफ से रिलेटेड, और लाइक जो एटीट्यूड कुछ क्लिप्स होते हैं वो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड होने वाले हैं। तो एक बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि हम ये वीडियो करने वाले हैं। तो भाई इतना बड़ा नेम हो तो बंदे को खुद ब खुद खुशी होती है कि इनके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत मज़ा आएगा। तो आई होप कि आप हमारे साथ अगर इस वीडियो को कंप्लीट देखें तो आप भी इंजॉय कर पाएंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। Тогда пацана посчитать потерь. Суммы нули погибать на сцене. Снова один, ты гуляешь без тени. Заливай лик, поцелуй на шее. Эй, как там, правда на... सचिन सर I don't wanna be alone. You know it hurts me too. You look so broken when you cry. One more and then I say सीधा खेल रहे हैं ना। Sometimes I think about it, sometimes I feel like ये इनका बहुत काफी फेमस अच्छा था। लगता है ना वैसे इस टाइप से। हाँ बिल्कुल, स्टेट इनका बड़ा फेमस है, स्टेट शॉट मारते थे। ऐसा बहुत कम प्लेयर खेल पाते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब लाइक ऐसे टॉकिंग मारना। सामने तो Well, as a cricketing role model, it's always Sachin Tendulkar because when we so I was exactly like you guys, and we used to watch Sachin Tendulkar play, and we always thought, I want to play like him. Later on, I realized I can't play like him, but inside in my heart, I always wanted to play like him. So he was a cricketing idol. Tendulkar's done it again! ये तो अभी पता ही That नहीं one है। right, okay? Everything to be onside, because that's the unprotected area. कैसे से And किया then बॉल West में? Indian wicket gone. इधर से इतना क्लोज होके गई ना। So when you joined, who is obviously we are talking about Sachin. We have to talk about Sachin. What was your reaction when you first went to a dressing room or first went to practice and bet? पहला मेरा एक तो इंटरेक्शन बहुत फनी था। फर्स्ट इंटरेक्शन मैंने प्रिपेयर सिर्फ 2 दिन से यही किया है कि मेरे को उनसे मिलना है इंडियन चेंज रूम में ना, जाके मेरे को सचिन तेंदुलकर से मिलना है। अच्छा, अब इन लोगों को ना पता चल गया, मैंने किसी ना किसी से तो बात करी कि यार मेरे को बड़ी ना घबराहट हो रही है। इन्होंने प्लान बनाया, कहते हैं कि जो टीम में नया आता है वो पहले माथा टेकता है पाजी के पैरों में जाके। अच्छा, मैं सीरियसली मान गया इनकी बात। मैं गया हूँ, हेलो पाजी, अरे हाय हाउ आर यू। मैंने कहा मैं नीचे जाने लगा, कह रहे क्या कर रहा है। मैंने कहा इन लोगों ने बोला कि आके माथा टेकना होता है आपके पैरों में तो कहते नहीं नहीं यार तेरी टांग खींच रहा है। मेरा पहला इंटरेक्शन वो था। What do you think about comparisons? आई डोंट बिलीव इन देम। कंपैरिजन एक तो होता है कि चलो बंदों का कंपैरिजन हो सके। तुम मेरा कंपैरिजन ऐसे इंसान से करते हो जिसकी वजह से मैंने क्रिकेट खेलना शुरू किया। ये बात सही है। स्किल लेवल में कोई मुकाबला ही नहीं है। इज द मोस्ट कंप्लीट बैट्समैन एवर। कहाँ से कंपैरिजन हो सकता है? आई हैव ऑलवेज सेड इट्स नॉट फेयर ऑन हिम because of what he's given us. Yeah. He doesn't deserve to be compared to us, yaar. In this generation, no chance. During IPL, all these player fan club, they go mad. They're like, whenever Chinna Swami में कोहली आता है, the decibel level is this. जब वानखेड़े में रोहित शर्मा आता है, decibel level is this. And I'm like, these kids are lockdown kids who just started watching cricket. I'm a 90s cricket fan, a fan of Sachin Ramesh Tendulkar. इन सब का डेसिबल लेवल जोड़ तो ये जब अपने अंडे खुजाता था ऐसे
डिस्ट्रॉयड। डेसिबल मीटर खुद बोलता है, भेड़िया। He carries a different pressure on his shoulders. ऐसा कोई शॉट था ही नहीं किताब में जो सचिन तेंदुलकर ना खेल सके, क्योंकि मैंने अपर कट खेलना उनसे सीखा। मेरी पहली टेस्ट इनिंग साउथ अफ्रीका अगेंस्ट तो तेंदुलकर जी खेल रहे थे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने मुझसे पहला सवाल किया कि कैसा लग रहा है, पेट में गुदगुदियाँ हो रही हैं। तो मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, मैंने कहा हाँ मतलब बहुत डर लग रहा है। कह रहा आजा कुछ नहीं होने वाला, ज़्यादा आउट होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो जब मैं अंदर गया तो मैंने स्ट्राइक ली। उन्होंने मुझे बोला कि तेरे को सिर्फ बाउंसर स्ट्राइक करेंगे आउट करने के लिए, तो हो सकता है तो जैसे मैं ऊपर स्लिप के ऊपर से शॉट मार रहा हूँ वैसे मार के ट्राई कर सकता है, उससे चौके मिले। तो उन्होंने 2-3 मार के दिखाए मुझे। फिर जब मेरी बैटिंग है तो मैंने 1-2 मारा, लगा, कॉन्फिडेंस आया। और वैसे धीरे धीरे हमारी 300 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें से 150 उन्होंने बनाए और 100 मैंने बनाए। तो हमने पढ़ा कि जी एक 16 साल का बच्चा आ रहा है जो कि बड़ा ही टैलेंटेड है। हमने कहा 16 साल का बच्चा है क्या कर लेगा। जब उसको देखा तो वो 12 साल का लगा। तो उसको मैंने पहला बाउंसर किया, मैंने कहा घर से छुट्टी लेके आया, मैच में जा रहा है। तो पहले मैच में तो कुछ नहीं कर पाए, तीनों मैचों में कुछ नहीं किया। फिर वो सियालकोट टेस्ट में मैंने उनको बाउंसर टीम में गेंद लगा, यहाँ जख्मी हो गया, हल्का सा काट पड़ गया हेलमेट के थ्रू। तो मैंने कहा बच्चा है चला जाएगा बाहर, इसने क्या बैटिंग करनी है, पता थोड़ी था। उसने पट्टी वट्टी लगाई, उसके बाद उसने उस हरी विकेट पे पूरा 50 किया। पिच बॉडी पीछे आके टेक्निक वाइज एज अ बॉलर तब मैंने रियलाइज किया कि ये बच्चा आगे जाके दुनिया में बहुत नाम। ABD from 1 to 6. First. Virat Kohli. Oh no. Second. Jack Callis. Third. Oh God. Rohit Sharma. Fourth. My God, you'll kill me for this. Sachin Tendulkar. Ahead of the first. अब नहीं कर सकते, 5 और 6 बचा। I think I will go Tendulkar first and ABD second. नहीं, अब आपको करना पड़ेगा। 5 और 6 बचा। मेरे लिए तो Tendulkar is always first. Okay. So you can probably put who's at fifth. अभी तो एक और आएगा। अभी एक और है, गेल। Probably sixth. So 5th कोई नहीं था, तो 5th पे आप किसको भेजोगे? रोहित आ गया 5th पे, रोहित को क्रिस आ गया 6th पे, सचिन चले गया 1st पे, 2nd पे ABD, 3rd पे विराट, 4th पे जैक कैलिस, 5th पे रोहित, 6th पे क्रिस गेल। दुनिया में अगर कोई बैट्समैन है, मैं नहीं पूरी दुनिया मानती, उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं। किताबों में अगर किसी भी शॉट की परफेक्ट टेक्निकल कोई शॉट बतानी होती तो वो सचिन की एग्जांपल दी जाती है। अच्छा, एज कंपेयर टू विराट कोहली? नहीं, विराट कोहली ठीक है, वो आजकल के दौर का लेजेंड है, बड़ा कुछ है यार। देखो इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। तेंदुलकर ने मुश्किल बॉलर खेले, बहुत मुश्किल खेले एज कंपेयर टू कोहली, है ना? पुराने बॉलर बड़े खाते बॉलर। मतलब मुझे तो नहीं दिख रहा कोई अभी इस टाइम। तेंदुलकर ने वसीम अकरम नहीं खेला यार, वसीम अकरम नहीं खेला, तेंदुलकर ने वॉल्श एम्ब्रोज मैगरा वॉल्श एम्ब्रोज नहीं खेले, शेन वॉन को इतना नहीं खेला, मुरली नहीं खेला, कोहली ने। हाँ, ये बहुत बड़े नाम थे यार, बहुत बड़े नाम थे, बहुत शातिर बॉलर थे ये, बहुत शातिर। यानी आपको कैसे ट्रैप करना है, जैसे मैंने बताया ना, बॉलर 2 तरह के होते हैं, एक होता है बचने वाला, एक होता है पकड़ने वाला। इनको दोनों रास्ते आते हैं कि बचना कैसे और पकड़ना कैसे। एक बार सचिन तेंदुलकर सर के साथ था एंड आई वाज अ ह्यूज फैन, आई एम स्टिल अ ह्यूज फैन। मेरे लिए क्रिकेट का मतलब सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर सर मुझे एक पार्टी में मिले एंड पीपल वर ऑब्वियसली दे यूज्ड टू लव हिम, तो सब उनके साथ तस्वीरें खिंचा रहे थे और मैं बहुत शाय था। पठानी ब्लैक कलर का कुर्ता पहना हुआ था मैंने। फिर मैंने सोनू निगम भैया से बोला कि मैं एक फोटो ले सकता हूँ उनके साथ। तो बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तब मैं मराठी फिल्म में कर रहा था। मिला और फिर मैं खाना खा रहा था, एक बंदा आया, उसने बोला आप उठ सकते हैं यहाँ से। तो मैंने बोला हाउ रूड इज दिस, वी आर ईटिंग। बोला नहीं, सचिन तेंदुलकर खाना खाना चाहता। मैं खड़ा हो गया तो उन्होंने देख लिया, नहीं केम रशे सचिन सर आप लोग उठ जाएंगे तो मैं खाना खा नहीं पाऊंगा। मेरे साथ खाई, मैं और मेरा एक दोस्त ऐश्वर्य निगम और सचिन तेंदुलकर। बात होने लगी, तो लाइक अ ड्रीम। तो मैं ज्यादा बोल नहीं रहा था, खाना। फिर खड़े हुए तो मैंने बोला, तो आधी भूख तो वैसे ही मर गई होगी ना। मैंने बोला सर सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं? इतने सारे बल्लेबाज, इतना बड़ा हिंदुस्तान, सचिन तेंदुलकर कैसे बने? बोले you just remember where you come from every time your head starts flying. So every time I get a lot of success, I miss my village, I miss my hometown.
because चलो लास्ट बॉल ये आउट करना पड़ेगा उल्टा फिर थैंक यू One thing my father told me, कि ना जो भी हो जाए, you will never promote tobacco and alcohol. And this was in the mid 90s when there were a couple of tobacco brands who got actively involved in cricket, and they started putting stickers on the bat of various players found that attractive, and quite a few played with those brands. मुझे भी अप्रोच किया गया था to the extent where पूरा टाइम मत खेलो, जस्ट थोड़े मैचेस खेल लो, whatever your terms and conditions are, we'll accept that. पर मेरा एक प्रॉमिस था to my father कि I'll never promote these brands. And why only mid 90s? I think अभी ये पिछले decade में भी 10-12 साल पहले an alcohol company had also approached me कि हमारी ad कर लो, and I said I'm not going to entertain this, so let's not go further into this discussion. ये हो नहीं. I think that is not going to be achieved. I think that in terms of stats, you're going to have players with better stats in the future. You never know. Virat Kohli in the one-day game, I think, is exceptional. But in sport, there are some individuals that doesn't matter what era that you're in. It could be 20, 30 years down the line. There are boxers with better records than Muhammad Ali. But if you mention the word boxing, you have to mention Muhammad Ali. He is the king. Basketball, you have to mention Michael Jordan. There might be players on the verge of breaking records that he has. And when you speak about cricket, I would speak about Sachin Tendulkar. I would speak about Sachin Tendulkar. Time has flown by rather quickly, but the memories that you've left with me will always be with me forever and ever. Especially Sachin, that will reverberate in my ears till I stop breathing. Thank you very much. If I missed out on saying something, missed out on few names, I hope you understand. Goodbye. GOAT is the Sachin Tendulkar. Yeah, I mean, if someone who played a lot of different conditions, saw cricket over 24 years, 2.5 decades, and जो overall, जैसे मैंने कहा था, वो era था जहाँ पे overall शायद standard cricket का जो था, इतनी teams, इतनी competitive teams, and it's not that India was an absolute dominant powerhouse. उन सब condition में सचिन तेंदुलकर ने जो किया, I mean, if there is the greatest of the time that I've followed, read a lot about cricket and seen a lot of cricket, somebody who probably comes the closest for me would be Sachin Tendulkar. Why Sachin Tendulkar became the god of cricket? In the 90s, the kind of struggles that Team India went with, एक तो already when you suddenly see एक 16-17 साल का इतना cute, baby-faced schoolboy who has just found himself in the big boys club, हम बड़े emotional हो गए. You just look at him, you see the early interviews, you're like, छोटा सा बालक है. And then he gets onto the field. First series, Pakistan gets bloody nose, आवाज इतनी soft spoken. He had everything that made you feel कि ये कोई अपनी कहानी है, ये हमारे घर का कोई बच्चा है. But किस मिट्टी का बना है यार? Wow! 92 goes to Australia and suddenly you're just seeing unbelievable. टीम में बाकी इतना कुछ उथल पुथल हो रही है, लेकिन ये बंदा हर अटैक के सामने, हर कंडीशन में is just going out and doing the unthinkable. So he straight away becomes every Indian's favorite story. Sachin Tendulkar was hope, was the beacon of hope. कि कभी भी इंडिया का नाम रोशन करने के लिए he was a beacon of hope. आप याद रख लो, शारजा का जो नॉक है, इंग्लैंड में जो 100 बनाया, ऑस्ट्रेलिया में जो बैटिंग किया है, सिडनी में जो डबल 100 बनाया, आप बोलते जा सकते हो यार,
ग्लेन मैकग्राथ वाज द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. व्हाइट बॉल इतना हिलता था. शेन वॉर्न को कैसे मारा है. सकलेन मुश्ताक को ढाका में 323-15 चेस में कैसे बैटिंग किया. सो रॉन्ग टू कंपेयर. हम अलग जमाने में पहुंच. आज के टाइम पे आएंगी सदियां, जाएंगी सदियां, रह जाएंगे फिर भी तेरे निशान. रहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े बेधड़क आंधियां. रहता चला तू, उड़ता चला तू, जैसे उड़े आंधियां. मंजर है सचिन तेंदुलकर द बॉलर शायद सबसे ज्यादा अंडररेटेड है क्रिकेट के इतिहास में. शेन वॉर्न, कपिल देव और इमरान खान से भी ज्यादा 5 विकेट हॉल्स हैं उनके ओडीआई क्रिकेट में. एंड ही इज द ओनली बॉलर टू डिफेंड 6 और लेस रन्स ट्वाइस इन वनडे क्रिकेट इन द 50th ओवर. लेग स्पिन, ऑफ स्पिन, सीम, स्विंग वो सब कर सकते थे बॉल से. आईसीसी ट्रॉफी के नॉकआउट मैचेस में वो 5th हाईएस्ट विकेट टेकर हैं. वसीम अकरम, मोहम्मद शमी, मिचेल स्टार्क से भी ज्यादा. वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक लो स्कोरिंग मैच में 5 रन डिफेंड करना हो या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फेमस कोलकाता टेस्ट के आखिरी दिन 3 विकेट्स लेना हो, सचिन तेंदुलकर के बैटिंग जीनियस के आगे हम भूल ही जाते हैं कि एज ए बॉलर वो कितने श्रूड और कनिंग थे. Well, he's carried the burden of the nation for 21 years, so it's time we carried him on our shoulders. Very, very well said. सचिन तेंदुलकर, मैंने बहुत लोगों को उनसे डरते हुए देखा है, बहुत गेंदबाजों को और बहुत बड़े बड़े गेंदबाजों को. हम कभी उनकी मेंटल टफनेस के बारे में बात नहीं करते. उनकी मेंटल टफनेस कमाल की थी. अगर किसी पर्टिकुलर बॉलर ने उनको आउट कर दिया, वो क्या करते थे, अगली बार जाके ना उस बॉलर को डिफेंस करके नहीं खेलते थे. हेनरी ओलंगा का किस्सा सबको मालूम है. ऐसे बहुत सारे किस्से. वसीम अकरम को सब स्ट्रगल करते थे, सचिन बाजी स्ट्रगल नहीं करते थे. वो थी मेंटल टफनेस. भाईजान मैं खाली नहीं बैठा, मैं यहीं से बैठ के अभी आपको सेंचुरियन ले जाता हूँ. शोएब अख्तर को टॉस पे 154 की स्पीड पे सिलेक्ट मारना ये आसान है? ये करेगा बाबर? 140 वाले पे पाँव खड़ जाते हैं. अब देखे भैया मैं वो जल्ला न करे, शॉर्ट वोट नहीं बता रहा हूँ, मैं इतना कमजोर आदमी नहीं हूँ, मुझे ये सब बताना पड़े. मैं ये किसी वजह से बता रहा हूँ कि उस बेचारे ने जो एडिट किया है मेरी बात के साथ, जो मैं तेंदुलकर के बारे में बता रहा हूँ, उसने सेंचुरियन के तेंदुलकर के चौके लगाए. वही 154 स्पीड भी निकली शोएब अख्तर की फिलिक. तो साबित क्या होता है कि यार वो हमारा डोमेन है. ये बात लाया बाखुदा. 10th क्लास में फेल हो गया जो लड़का, लेकिन क्रिकेट नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी एक चीज इतनी खतरनाक थी, दुनिया हिला दिया रे. उसी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा 10th क्लास में फेल हो गया था, उस 10th क्लास की किताब में पहला चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर का डालना पड़ गया. यह है एक चीज. Who's the toughest batsman that you've ever bowled to? Sachin. Why he is so good is 14 years played for this Mumbai side. So that is impossible thing. He's got a first class 100 on 14. Age of 16 represent the country. Age of 17 he gets the first 100 for the country. I don't think another Sachin Tendulkar ever will come to this sport of cricket. I don't think another Sachin Tendulkar can make it up. I would have got after 6 years only his wicket. Took 6 years to take his wicket. Which living person do you most admire? Sachin. He was special. And I've seen him close. I've seen him get hit in the rib cage to Shoaib. Did not make a noise.
get runs. The next morning, he had double fracture in his wrist. Oh. Yeah. I heard a sound and I went and asked him, "You're okay?" He said, "Yeah, fine." Next morning, he had 2 fractures in the rib and he scored runs for India the other that same evening. He was special. Amazing, huh? Wow. ये है ना अपनी गेम से प्यार। When you speak about cricket, I would speak about Sachin. Just an amazing atmosphere here. The key screaming at their favourite ball master. No God. Oh, and he's got him copper hard. Yes, that's the end of that. Sachin Tendulkar once again is on his way. Well, he's having a tough time at the moment. उसको 40 के अंदर ड्राइव ना मारना, दैट इज सरियल। तो ये कैसे किया था आपने? कवर ड्राइव ना खेलना ये कुछ प्लान नहीं था, मगर मैं जैसे ही जाके ग्राउंड पे खड़ा हुआ और मैंने देखा कि ऑस्ट्रेलियंस आर ट्राइंग टू प्ले विद माय पेशेंस और सारे गेंद बाहर डाले जा रहे हैं, और मैंने कहा कि अच्छा यू आर चैलेंजिंग विथ मी, मेरे पेशेंस को टेस्ट करने के लिए देख रहे हो, चलो देखते हैं कि मैं अकेला या तुम 11, देखते हैं कौन पहले पेशेंस लूज करता है। Sachin Tendulkar, an absolute legend. What's it like playing against the little master? Well, he's just in class, really. His defence is so strong. But the thing that really stands out to me is that ये थे सचिन तेंदुलकर सर के एडिट्स, द गॉड ऑफ क्रिकेट। तो बड़ा ही अच्छा लगा इनके एडिट्स देखकर, और जिस तरह से इनको बोला जाता है तो द गॉड ऑफ क्रिकेट, वो ऐसे नहीं बोला जाता, उनके पीछे की रीजंस हैं बहुत सारी, जो जिनमें से एक हमारे लिए बहुत सरप्राइजिंग रीज़न थी आज के हमें जानने को मिला कि वो बॉलिंग भी करते थे और इतनी विकेट्स ले रखी हमने ओडीआई के अंदर कि आज के बॉलर्स जो हम देखते हैं ना, जसप्रीत बुमराह और दूसरे बाकी बॉलर हो गए भुवनेश्वर कुमार, और उनसे भी ज़्यादा विकेट्स ले रखी हैं तो यार ये बहुत मतलब बड़ा हमें पता ही नहीं था। हमें तो मतलब मोस्टली यही पता है कि सर बहुत अच्छा खेलते थे, बैट्समैन काफी अच्छे थे, उनकी कवर काफी और स्ट्रेट जिस तरह से वो चौके छक्के मारते थे, काफी अच्छी परफॉर्मेंस रखते थे, लाइक इस चीज का हमें आइडिया ही नहीं था कि वो बॉलिंग भी इतनी अच्छी करते हैं। बिल्कुल शॉकिंग चीज थी वो। ऐसा ही है। और दूसरा अगर देखा जाए जिस तरह से हर किस्म के बॉलर को फेस किया और इतना टफ टाइम देने वाले बॉलर्स को फेस किया, जैसे वसीम अकरम और जो है ना दूसरा वो थे, क्या नेम है उनका, शीन, मुझे नहीं आते ज़्यादा ओल्ड बॉलर्स के नेम, मैं वैसे बोलूँ तो अलग से अलग नेम से ज़्यादा देखा नहीं ना, ज़्यादा इतने नहीं आते, लेकिन जो पाकिस्तानी हैं उनका थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे शुएब अख्तर हो गए, और ये भी काफ़ी यार टफ बॉलर थे। अब देखिए इतनी तेज़ स्पीड के साथ बॉलिंग करते थे शुएब अख्तर, तो काफ़ी उन्होंने लोगों के हेलमेट तोड़ के रख दिए, काफ़ी की खोपड़े फोड़ के रख दी, लेकिन जो सचिन तेंदुलकर है ना, उन्होंने उनको भी इतना मारा, इतना छक्के चौके मारे कि वो खुद परेशान हो गए कि चल क्या रहा है। और दूसरा जिस तरह से बताया ना कि मैट्रिक में फेल हो गए थे और उसके बाद अब जो है ना 10th की क्लास में पहला चैप्टर ही इनके नाम का है। समझो खुद का ही ये है ना घूस बम्प वाला मोमेंट होता है पूरा, जब ऐसे इस तरह से बोले तो वो जो टकले सर है ना वो कहते हैं कि मुझे टकला सर बोलो तो वहीं मैं फेमस हूँ। उनका एक क्लिप देखा था मैंने, तो वो जो बता रहे थे ना वो काफी यार हमारे लिए वो भी काफी अच्छा था, और सुन के बड़ा घूस बम्प मिल गया कि वो पहला चैप्टर ही उनके नेम का है। और देखा जाए जिस तरह से जो मामूद हक थे ना, वो जो बता रहे थे कि लाइक जो आज के टाइम पे हम देखें ना, लेजेंड है विराट कोहली क्रिकेट के, लेकिन जो सचिन तेंदुलकर थे ना उनका टाइम अलग था, उनका ऑरा अलग था, और उनकी क्रिकेट को लेकर जो थी ना सीरियसनेस और जिस तरह से वो खेलते थे उनका स्टाइल था। इवन दो विराट कोहली खुद भी इस चीज को बोल रहे थे कि जो सचिन तेंदुलकर है ना वो कोई और नहीं हो सकता, दूसरा कोई नहीं हो सकता। वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, उनसे इंस्पिरेशन लेके मैंने क्रिकेट खेलनी शुरू की और आप लोग मुझे इसके साथ कंपेयर करते हैं, फैंस ही ज्यादा कंपेयर करते हैं। तो और अब जैसे माही भाई भी कह रहे थे कि मैं उनको रोल मॉडल मानता हूँ अपने लिए, तो वो चीज़ भी हमें पता चली। काफ़ी मज़ा आया हमें ये एडिट्स देखकर, सचिन तेंदुलकर के ऊपर रिएक्ट करके। बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, काफ़ी प्यारे खूबसूरत एडिट्स थे। थैंक यू सो मच। हमें व्यूअर ने भेजे हुए थे ये एडिट्स, उनका नेम तो मुझे याद नहीं, इंस्टाग्राम पे। अगर आपने भी वैसे कोई
पर्सन पे, कोई फेमस सेलिब्रिटीज़ या इस तरह की कोई रियल हीरो क्रिकेटर के ऊपर कोई वीडियो बनवानी है तो इंस्टाग्राम पे एडिट्स भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी हमें बहुत अच्छा लगा सर के रिव्यू देखकर। आई होप गाइस आपने हमारे साथ इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।